ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 523 523 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद श्रवण और पठन करते हुए हम सभी सत्र में आगे बढ़ेंगे। संक्षिप्त पुनरावृत्ति के इस क्रम में स्कंद 10 अध्याय 40 तक हम सभी ने पिछले सत्र में अक्रूर ने भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन करने के पश्चात मानो सामान्य जनों के भाषा में, उनके शब्दों में, उनके द्वारा विनीत निवेदन में सुंदर स्तुति की है, जिसे हम सभी ने पिछले अध्याय 40 में 30 श्लोकों के माध्यम से श्रवण किया, जहां वो भगवान को मूल स्रोत के उद्भूत परम सत्य के रूप में स्वीकारते हैं, जहां वो प्रकृति के एक एक तत्व में उपस्थित होने के बावजूद भौतिक प्रकृति से परे भगवान के स्वरूप के बारे में विस्तार से बताते हैं। भगवत गीता में जो भगवान ने कहा है, मैं सर्वत्र व्याप्त हूं पर मैं इनके परे भी हूं। तो भगवान भौतिक तत्व जगत प्रकृति से प्रभावित नहीं होते, पर ऐसा कुछ घटित नहीं हो सकता जो उनकी इच्छा से परे हो। उनकी कृपा के लिए, उनकी भक्त वत्सलता के लिए अक्रूर सुंदर शब्दों को निवेदित कर रहे हैं। तो आज के क्रम में हम सभी आरंभ करेंगे अध्याय 41, जिसका नाम है कृष्ण तथा बलराम का मथुरा में प्रवेश। इसमें करीब 52 श्लोक है और क्रमबद्ध तरीके से कथा के रूप में हम सभी इसे आज श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्तो यभद्राणि विदुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टिप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आज सत्र 523 में हम सभी स्कंद 10 अध्याय 41 कृष्ण तथा बलराम का मथुरा में प्रवेश इसे श्रवण करेंगे। तो छोटी छोटी कथाएं हैं, घटनाएं हैं, जिनको यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को इस अध्याय में बता रहे हैं। जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तकों का प्रयोग करेंगे, अन्य सभी की सुविधा के लिए मैं यहाँ स्क्रीन पर श्लोक भी दिखाने का प्रयास करूंगी, तो अपनी सुविधा के अनुसार वाचन करने का प्रयत्न करें। श्री शुकुवाच स्तुवतः तस्य भगवान् दर्शयित्वा जले वपु भूय समाहरत् कृष्णो नटो नाट्यमिवात्मना।
सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अभी अक्रूर स्तुति कर ही रहे थे कि भगवान कृष्ण ने अपना वह रूप जिसे उन्होंने जल के भीतर प्रकट किया था, उसी तरह छिपा लिया, जिस तरह कोई नट अपना खेल समाप्त कर देता है। तो भगवान ने जितने समय तक लीला करने की आवश्यकता थी, उतने समय तक प्रस्तुत करने के पश्चात अचानक उस स्वरूप को अदृश्य कर लिया। अर्थात अब ये संकेत था कि कृपया आगे बढ़ें। कहते हैं यहाँ पर, विष्णु रूप के साथ-साथ स्वर्ग तथा वहाँ के नित्य निवासियों का दृश्य जो भगवान ने अक्रूर की आँखों के सामने उपस्थित किया हुआ था, वो अचानक ही अदृश्य हो गया। और अदृश्य हो जाने से क्या हुआ? अक्रूर जो अभी तक दिव्य अवस्था में थे, उनको बाह्य जगत की अनुभूति हुई। सोऽपि चान्तर्हितं वीक्ष्य जलात् उन्मज्य सत्वर कृत्वा च आवश्यकं सर्वं विस्मितो रथमागत। जब अक्रूर ने उस दृश्य को अंतर्ध्यान होते देखा, तो वे जल के बाहर आ गए और उन्होंने जल्दी जल्दी अपने विविध अनुष्ठान कर्म संपन्न किए। तत्पश्चात वे विस्मित होकर अपने रथ पर लौट आए। तो कार्य तो उन्होंने संपादित किए, पर उनका हृदय, उनका अंतःस्थल कहीं और संलग्न था। और भगवान ने, जो लीलाधारी हैं, आनंद लेने के लिए पूछा है अक्रूर से, तम अपृच्छत् ऋषिकेश किं ते द्रष्टुम इवा अद्भुतम भूमौ वियतितो ये वा तथा त्वाम लक्षयामहे। भगवान कृष्ण ने अक्रूर से पूछा, क्या आपने पृथ्वी पर या आकाश में या जल में कोई अद्भुत वस्तु देखी है? आपकी सूरत से हमें लगता है कि आपने अवश्य देखी है। तो भगवान कह रहे हैं कि क्या कुछ आश्चर्यचकित दिखा आपको इस जगत से परे? वास्तव में आध्यात्मिक जगत शाश्वत दिव्यता परे ही है। और इस अर्थ में समझते हुए कि भगवान कहीं मेरे साथ गंभीर हैं या हास्य कर रहे हैं, अक्रूर कहते हैं, श्री अक्रूरुवाच अद्भुतानि इहावन्ति भूमौ वियति वा जले त्वयि विश्वात्मकेतानि किं मे अदृष्टं विपश्यत। श्री अक्रूर ने कहा, पृथ्वी, आकाश या जल में जो भी अद्भुत वस्तुएं हैं, वे सभी आप में विद्यमान हैं। क्योंकि आप हर वस्तु से ओतप्रोत है, अतः जब मैं आपका दर्शन कर रहा हूँ, तो फिर वह कौन सी वस्तु है जिसे मैंने नहीं देखा है? तो भक्त भगवान के साथ इस प्रकार की हास्य विनोद की अवस्था में भी भगवान की सर्वात्मकता का सदैव स्मरण रखता है। यदि भगवान पूछ रहे हैं कि कुछ आश्चर्यचकित देखा है, तो अक्रूर भी कहते हैं, यदि मैं आपको देख रहा हूँ तो आप क्या है? आश्चर्यवत। आप में ऐसा कौन सा आश्चर्य है भगवान इस जगत का जो नहीं छुपा हुआ है? और यदि मैंने आपके दर्शन कर लिए हैं, तो कौन सा आश्चर्य अब जानने को शेष रह गया? यत्र अद्भुतानि सर्वाणि भूमौ वियति वा जले तं त्वानुपश्यतो ब्रह्मन् किं मे दृष्टुमिहाद्भुतम्। और जबकि हे परम सत्य, मैं आपको देख रहा हूँ, जिनमें पृथ्वी, आकाश तथा जल की सारी अद्भुत वस्तुएं निवास करती हैं, तो फिर भला मैं इस जगत में और कौन सी अद्भुत वस्तुएं देख सकता था? तो सबसे बड़ी बात है, इस जगत में सबसे बड़ा कोई आश्चर्य यदि हमें लग सके, तो भक्त के रूप में साधक सदैव स्मरण रखता है कि भगवान के भीतर, भगवान से उद्भूत होकर ये सारे आश्चर्य प्रस्तुत होते हैं। तो जिस प्रकार से छोटे बच्चों को इस दुनिया में हर जगत जगत की हर वस्तु, हर स्थिति, हर घटना बड़ी आश्चर्यचकित लगती है, पर जो व्यवहारिक रूप से समझदार है, वो इसको देखकर भी मुस्कुराकर स्मित हास्य के साथ बालक के अबोधपन पर प्रसन्न हो रहे होते हैं। उसी प्रकार भगवान ये आश्चर्य प्रकट करते हैं और अपने निवासियों को, जो धराधाम के जिस भी खंड में भाग में रह रहे होते हैं, उनको आश्चर्यचकित होते हुए देखकर प्रसन्नता का अनुभव कर रहे होते हैं। अक्रूर द्वारा इस प्रकार के शब्द निवेदित किए जाने पर भगवान चुप रहे हैं। अर्थात वो समझ गए कि अक्रूर को जो वो समझाना चाहते हैं, अक्रूर उसे समझ गए। चिंता की कोई बात नहीं है। अक्रूर शुभ चिंतक हैं, भगवान के भक्त हैं, और इसलिए उनका इस प्रकार चिंताग्रस्त होना कि इतने कोमल है भगवान, कंस के संग आगे आने वाले व्यवहार में कैसे प्रतिक्रिया देंगे, भगवान ने उनको इस सुंदर अद्भुत स्वरूप के दर्शन कराए।
तो कथा आगे बढ़ती है। इत्युक्त्वा चोदयामास स्यन्दनं गान्धिनी सुत मथुरामनयत रामं कृष्णं चैव दिनात्यये। इन शब्दों के साथ गांधिनी पुत्र अक्रूर ने रथ आगे हाँकना शुरू कर दिया। दिन ढलते ढलते वे भगवान बलराम तथा भगवान कृष्ण को लेकर मथुरा जा पहुंचे। सुखदेव गोस्वामी ध्यान से कृष्ण और बलराम दोनों के सामने भगवान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे श्रवण करने वाले श्रोताओं को किसी प्रकार की भिन्नता ना रहे। वास्तव में भगवान के प्रथम संबोधन में ही जहां पहली बार अक्रूर ने दर्शन किए, वहां भी बलराम जी को भगवान के साथ संबोधित किया गया। मार्गे ग्राम जनाः राजन् तत्र तत्रोपसंगता वसुदेव सुतो वीक्ष्य प्रीता दृष्टिं न चाददु। हे राजन, वे मार्ग में जहां जहां से गुजरते, गांव के लोग पास आकर वसुदेव के इन दोनों पुत्रों को बड़े ही हर्ष से निहारते। ग्रामीण जन वस्तुतः उनसे अपनी दृष्टि नहीं हटा पाते थे। ऐसे ही जब राम और लक्ष्मण मिथिला नगरी में प्रवेश करते हैं, तो वहां नहीं नजर हट पाती है। ऐसे ही जब स्कंद एक में भगवान के एक अध्याय में हम भगवान के हस्तिनापुर से जाने का श्रवण करते हैं और दूसरे में द्वारका में आने का श्रवण करते हैं, तो हमने वहां देखा था स्कंद एक में कि किस प्रकार वो द्वारकावासी जो भगवान की कब से प्रतीक्षा कर रहे थे, हस्तिनापुर क्या गए भगवान, पूरा महाभारत युद्ध करवा के लौट रहे हैं और उसके पश्चात भी कुछ समय तक निवास करते हैं, क्योंकि उत्तरा का प्रसंग होता है और तब आते हैं तो द्वारका वासी उन्हें उसी प्रकार निहारते हैं जैसे पहली बार कोई आश्चर्य से निहारा हो। इतना अद्भुत प्रेम है निवासियों का, क्योंकि सभी वास्तव में भगवान के पार्षद हैं। विभिन्न विभिन्न लोकों से विभिन्न लोकों से, विभिन्न युगों से, जन्म जन्मांतर से साधक रत आध्यात्मिक जगत के जो निवासी हैं, वो भी पार्षद बन के भगवान की लीला में भाग लेने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर जैसे मिथिला में राम और लक्ष्मण को देख के हर्ष से अश्रु पुलकित होकर निवासी व्यवहार कर रहे थे, वैसे ही यहाँ मथुरा में कृष्ण और बलराम को देखकर कर रहे हैं। तावत् व्रजौकसस्तत्र नन्दगोपादयोग्रत पुरो उपवनम् आसाद्य प्रतीक्षन्त अवतिष्ठरे। नंद महाराज तथा वृंदावन के अन्य वासी रथ से पहले ही मथुरा पहुंच गए थे और कृष्ण तथा बलराम की प्रतीक्षा करने के लिए नगर के बाहरी उद्यान में रुके हुए थे। तो ये व्यवहारिक है, क्योंकि अक्रूर स्नान के कारण कृष्ण और बलराम के संग पहुंचने में देर कर चुके थे। जो बीच में लीला घटित हुई वो नंद महाराज और अन्य वासियों के लिए नहीं हुई थी, तो उनका रथ पहले पहुंच गया है और इसलिए नंद बाबा अन्य ग्वाल बालों के साथ पहले पहुंचकर उद्यान में, नगर के उद्यान में प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि नगर में वो प्रवेश करने के लिए साथ में वहां पर अपने आप को रोक कर रखे हुए थे। तान समेत्याय भगवान अक्रूरम जगदीश्वर गृहीत्वा पाणिना पाणिम प्रश्रितम प्रहसन्निव। नंद तथा अन्य लोगों से मिलने के बाद ब्रह्मांड के नियंता भगवान कृष्ण ने विनीत अक्रूर के हाथ को अपने हाथ में लेकर हंसते हुए इस प्रकार कहा। क्या कह रहे हैं भगवान? भवान प्रविशतामग्रे सह यान पुरीं गृहं वयं तु इह अमुच्यथा ततो द्रक्ष्यामहे पुरीं। सो वयं तु इह अवमुच्य अथ ततो द्रक्ष्याम अहेपुरिम। भगवान कृष्ण ने कहा, आप रथ लेकर हमसे पहले नगरी में प्रवेश करें, तत्पश्चात आप अपने घर जाएं। हम यहाँ पर कुछ समय तक ठहर कर बाद में नगरी देखने जाएंगे। तो नगर के उद्यान में पहुंचकर कृष्ण कहते हैं, अक्रूर आप अपने स्थान पर जाएं, हम जरा नगरी का भ्रमण करेंगे। तो कुछ एक कथाएं हैं जो यहाँ पर अभी संपादित होने वाली है इस अध्याय में। अक्रूर कहते हैं, श्री अक्रूरवाच नाहं भवद्भ्याम रहित प्रवेक्षे पथुराम प्रभो त्युक्तुम नार्हसि माम नाथ भक्तम ते भक्त वत्सल। श्री अक्रूर ने कहा, हे प्रभु, मैं आप दोनों के बिना मथुरा में प्रवेश नहीं करूंगा। हे नाथ, मैं आपका भक्त हूँ, अतः यह उचित नहीं होगा कि आप मेरा परित्याग कर दें, क्योंकि आप अपने भक्तों के प्रति सदैव वत्सल रहते हैं। आगच्छयाम गेहान न
सनातान कुर्वधोक्षज सहाग्रज स गोपाले सुयद्भिश्च सुयत्तमाम। आइए, आप अपने बड़े भाई ग्वालों तथा अपने संगियों समेत मेरे घर चलिए। हे मित्र श्रेष्ठ, हे दिव्य प्रभु, इस तरह कृपया मेरे घर को कृतार्थ कीजिए। तो अक्रूर कहते हैं ये उचित नहीं है, मैं यहाँ तक आपको लेकर आया हूँ, आप इस प्रकार से मेरा त्याग ना करें, मेरे साथ पहले मेरे घर चलें और थोड़ा विश्राम करें। तो यहाँ पर कूटनीति राजनयिक भाषा में भी ये उचित है कि मथुरा में प्रवेश कर लिया है कृष्ण और बलराम ने, जैसी कंस की आज्ञा थी, अक्रूर उसको पूरा करने के हद तक अपने पद की जो न्याय प्रियता है उसे परिभाषित कर रहे हैं। साथ ही वो भगवान को यूं ही स्नेहवश अकेले नहीं छोड़ना चाहते हैं, उनको भलीभांति नगर नगरी का परिचय देने के पश्चात साथ में घुमा देंगे, इसका प्रस्ताव रख रहे हैं। पुनीहि पाद रजसा गृहान्नो गृह मेधिनाम यक्षो चेन अनुतृप्यन्ति पितरः साग्नय सुरा। पुनीहि पाद रजसा गृहान्नो गृह मेधिनाम यक्षोचेन अनुतृप्यन्ति पितरः साग्नय सुरा। मैं एक सामान्य गृहस्थ हूँ और विधिवत यज्ञों का पालन करने वाला हूँ, अतः आप अपने चरण कमलों की धूलि से मेरे घर को पवित्र कीजिए। इस शुद्धि कर्म से मेरे पितर, यज्ञ, अग्नियां तथा सारे देवता तुष्ट हो जाएंगे। तो अक्रूर के अंदर ये भाव नहीं है कि अच्छा केवल सामान्य राजनयिक की तरह मैंने अपने स्वामी द्वारा दिए गए आदेश का पालन कर दिया, नगर में आपको कर दिया, अब आप अपना ध्यान रखें। नहीं, वो भक्त हैं, वो चाह रहे हैं कि आप भगवान के लिए कि वो आए और घर में प्रवेश करके पितरों को, यज्ञग्नियों को, देवताओं को तुष्ट करें। अपने भाव व्यक्त करते हुए कहते हैं अक्रूर आगे, अवनिज्य अंघ्रि युगलम आसीत श्लोक्यो बलि महान ऐश्वर्यम अतुलम लेभे गतिम जयकांति नाम तुया। आपके चरणों को पखार कर यशस्वी बलि महाराज ने न केवल यश तथा अनुपम शक्ति प्राप्त की, अपितु शुद्ध भक्तों की अंतिम गति भी प्राप्त की थी। तो अक्रूर परिचित हैं इस महिमा से, भगवान के श्री चरणों के प्रवेश करने की, उपस्थित रहने की महिमा का उल्लेख यहाँ एक घटना बलि महाराज की उद्धृत करके कहते हैं। तो अगले श्लोक में भगवान शिव के गंगा नदी के धारण करने की घटना का उल्लेख करते हुए कह रहे हैं, आप ते अंघ्रि अवने जन्य त्रीन लोकान शुचयो अपुनन शिरसा आधत्त या शर्व स्वयाता सगरात्मजा। आपके चरणों के पखारने से दिव्य होकर गंगा नदी के जल ने तीनों लोकों को पवित्र बना दिया है। शिव जी ने उसी जल को अपने सिर पर धारण किया और उसी जल की कृपा से राजा सगर के पुत्र स्वर्ग गए हैं। आपके चरणों की महिमा यहाँ पर समाप्त नहीं होती कि बलि, शिव, सगर ये सब उस चरण रज को, उस पावन चरणों को पखार कर कृतार्थ हुए हैं, अपितु देव देव जगन्नाथ पुण्य श्रवण कीर्तन यदुत्तमोत्तम श्लोके नारायण नमोस्तुते। हे देवों के देव, हे जगन्नाथ, हे आप जिनके यश को सुनना और गायन करना अत्यंत पवित्र है, हे यदुश्रेष्ठ, हे पुण्य श्लोक, हे परम भगवान नारायण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तो अक्रूर निवेदन करते हैं पर अंततः भगवान की इच्छा के साथ ही वो अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। श्री भगवान वाच आयास्ये भवतो गेहम अहम मार्य समन्वित यदु चक्र द्रुहम हत्वा वितरिष्ये सुयत् प्रियम। परमेश्वर ने कहा, मैं अपने बड़े भाई के साथ आपके घर आऊंगा, किंतु पहले मुझे यदु जाति के शत्रुओं को मारकर अपने मित्रों तथा शुभ चिंतकों को तुष्ट करना है। भगवान बिल्कुल एकाग्र चित्त हैं, कहीं भी किसी भी प्रकार की मान पाने की, यशोगान सुनकर उसमें अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने की अतिरिक्त चाह
महापुरुषों में, विभूतियों में, विद्वत जनों में नहीं होती है। वे कभी भी अपने लक्ष्य से, अपने कार्य करने के उद्देश्य से भ्रमित नहीं होते। और ये सब कहाँ से उद्भूत होता है? श्री भगवान के ऐश्वर्य से। तो यहाँ पर श्री भगवान भी जिस कार्य के लिए आए हैं उसके लिए इतने एकाग्र चित्त हैं कि अक्रूर के विनीत शब्दों को, अक्रूर के महिमा मंडन करने वाले शब्दों को सुनकर भी कहने के लिए भगवान ग्वाल बाल है, छोटे उम्र और अवस्था के हैं। अभी वो नंद बाबा और मैया यशोदा के लिए कैशोर अवस्था में भी प्रवेश नहीं कर रहे हैं। तो छोटे बच्चे भगवान पूरी भद्रता के साथ अक्रूर के इस प्रस्ताव को समयांतर पर फलीभूत करने का आश्वासन देते हैं। कहते हैं मैं आऊंगा, पर अभी मुझे यदुओं के शत्रु कंस को मारना है। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर परिचय दे रहे हैं। श्रीशुकुवाच एवमुक्तो भगवता स अक्रूरः विमना इव पुरी प्रविष्ट कंचाय कर्मावेद्य गृहं ययो। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान द्वारा ऐसे संबोधित किए जाने पर अक्रूर भारी मन से नगर में प्रविष्ट हुए। उन्होंने राजा कंस को अपने ध्येय की सफलता से सूचित किया और तब वे अपने घर चले गए। तो अक्रूर समझ गए कि जैसी भगवान की इच्छा हो, भगवान अभी कुछ लीला संपादित करना चाहते हैं, इसलिए मुझे उसमें सहयोग करना चाहिए। अपने कार्य की पुष्टि कंस के समक्ष करने के पश्चात अक्रूर अपने घर की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। भक्त हट करता है भगवान के सामने, पर अंततः भक्त की विजय उसमें ही है जिसमें भगवान की प्रसन्नता हो। तो अक्रूर ने निवेदित किया, भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया, अक्रूर उसे स्वीकार करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अथा पराह्ने भगवान कृष्ण संकर्षणान्वित मथुरां प्राविशत् कोपे दिदिक्षु परिवारित। भगवान कृष्ण मथुरा देखना चाहते थे, अतः संध्या समय अपने साथ बलराम तथा ग्वाल बालों को लेकर उन्होंने नगर में प्रवेश किया है। तो मथुरा नगरी का वर्णन इन सुंदर 4 श्लोकों में यहाँ पर आरंभ करते हुए कहते हैं, ददर्शितां स्फाटिकतुंग गोपुर द्वारां बृहद्मेकपाटतोरणाम् ताम्रारकोष्ठां परिखाधुरासदाम् उद्यान रम्योपवनोपशोभिताम् सौवर्णशृङ्गाटकहमर्य निष्कुटे श्रेणी सभाभिर्भवनैरूपस्कृतां वैदुर्यवज्रामनलनीलविद्रुमे मुक्ता हरिद्भिः वलभिषु वेदिषु जुष्टेषु जाला मुखरन्ध्रकुट्टिमे शुवाविष्टपारावत बर्हिनादिताम् संसेक्तरथ्यापणमार्गचत्वराम् प्रकीर्णमाल्याङ्कुरलाजतण्डुलाम् आपूर्णकुम्भे दधिचन्दनोक्षिते प्रसूनदीपावलिभिः सपल्लवे सवृन्दरम्भाक्रमुके सकेतुभिः स्वलङ्कतद्वारगृहां सपट्टिके। भगवान ने देखा कि मथुरा के ऊंचे ऊंचे दरवाजे तथा घरों के प्रवेश द्वार स्फटिक के बने हैं। इसके विशाल तोरण तथा मुख्य द्वार सोने के हैं। इसके अन्न गोदाम तथा अन्य भंडार तांबे तथा पीतल के बने हैं और इसकी परिखा खाई अप्रवेश्य है। मनोहर उद्यान तथा उपवन इस शहर की शोभा बढ़ा रहे थे। मुख्य चौराहे सोने से बनाए गए थे और इसकी इमारतों के साथ निजी विश्राम उद्यान थे। साथ ही व्यापारिकों के सभा भवन तथा अन्य अनेक इमारतें थी। मथुरा उन मोर तथा पालतू कबूतरों की बोलियों से गूंज रहा था जो जालीदार खिड़कियों के छेदों पर, रत्न जटित फर्शों पर तथा खंबेदार छज्जों और घरों के सामने के सज्जित धरनों पर बैठे थे। ये छज्जे तथा धरने वैदुर्य मणियों, हीरों, स्फटिकों, नीलमों, मुक्तों, मोतियों तथा हरित मणियों से सजाए गए थे। समस्त राजमार्गों तथा व्यापारिक गलियों में जल का छिड़काव हुआ था। इसी तरह पार्श्व गलियों तथा चबूतरों को भी सींचा गया था। सर्वत्र फूल मालाएं, नव अंकुरित जौ, लावा तथा अक्षत बिखेरे हुए थे।
घरों के दरवाजों के प्रवेश मार्ग पर जल से भरे सुसज्जित घड़े शोभा दे रहे थे, जिन्हें आम की पत्तियों से अलंकृत किया गया था और दही तथा चंदन लेप से पोता गया था। उनके चारों ओर फूल की पंखुड़ियां तथा फीते लपेटे हुए थे। इन घड़ों के पास झंडियां, दीपों की पंक्ति, फूलों के गुच्छे, केलों के तथा सुपारी के वृक्षों के तने बने थे। जब द्वारका में भगवान प्रवेश करते हैं तब भी इस प्रकार की सुंदर नगर सज्जा का वर्णन और उल्लेख आया। वास्तव में हम जब शास्त्रों में पढ़ते हैं तो कहीं भी सामान्य धातुओं से बनी वस्तुओं का उल्लेख नहीं आता है। खंभे भी स्फटिक मणियों से, विभिन्न प्रकार की मणियों के जो नाम बताए गए यहाँ पर, उनसे सुसज्जित थे। और घरों के द्वार पर अभी भी बहुत स्थानों पर इस प्रकार की सज्जा का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वरूप में नागरिकों द्वारा अलंकृत किया जाता है। द्वार पर दीपक लगा के रखना, द्वार पर संध्या समय द्वार पर विभिन्न प्रकार के अक्षत, सुपारी, झंडियां, दही से लिपटे हुए घड़े के पात्र, पानी भरा हुआ सिंचित घड़ा रखने का, केले के बंधनवान सजा कर रखने की ये व्यवस्थाएं की जाती हैं। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के पंक्तियों का उल्लेख करते हुए यहाँ पर बताते हैं कि एक एक दरवाजे के दोनों ओर भूमि पर बिखरे अक्षतों के ऊपर घड़ा रखा जाता है। अभी केवल हवन जब हम संस्कार करते हैं तब उसमें घड़े को हमेशा अक्षत फैलाकर उसके ऊपर रखने की व्यवस्था की जाती है। और घड़े के चारों ओर फूल की पंखुड़ी, इसके मुख पर आम तथा अन्य वृक्षों की पत्तियां रखकर प्रत्येक घड़े के ऊपर सोने के थाल में दीपकों की पंक्तियां रखी जाती हैं। और घड़े के बगल में केले का एक तना खड़ा होता है। आमने सामने तथा पीछे भी सुपारी वृक्ष का एक एक तना खड़ा करके इन घड़ों पर झंडियां टिकाई गई हैं। तो इतना विशद उल्लेख है। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 24 में, ताम संप्रविष्टो वसुदेव नंदनो वृत्तो वयस्य नरदेव वर्तमना दृष्टुम समीयोस्त्वरिता पुरस्त्रियो हर्म्याणि चैवा रुरुहु नृपुत्सुका। मथुरा की स्त्रियां जल्दी जल्दी एकत्र हुई और ज्यों ही वसुदेव के दोनों पुत्र अपने ग्वाल बाल मित्रों से घिरे हुए राजमार्ग द्वारा नगर में प्रविष्ट हुए, वे उन्हें देखने निकल आईं। हे राजन, कुछ स्त्रियां उन्हें देखने की उत्सुकता से अपने घरों की छतों पर चढ़ गई। तो भगवान के दर्शन की ये लालसा है। काश्चिद् विपर्य धृतवस्त्रभूषणा विस्मृत्य चैकं युगलेषु अथा पराम् कृतैकपत्र श्रवणेकनूपुरा नाङ्त्वा द्वितीयं तु अपरा च लोचनम्। कुछ स्त्रियों ने अपने वस्त्र तथा गहने उल्टे पहन लिए, कुछ अपना एक कुंडल या पायल पहनना भूल गई और अन्यों ने केवल एक आंख में अंजन लगाया, दूसरे में लगा ही न पाए। तो भगवान के दर्शन की ये उत्सुकता कि अपना सम्यक श्रृंगार किए बिना आकर्षणवश, उत्सुकतावश, प्रतीक्षावश जो इंतजार कर रहे स्त्रियां थी, भगवान का सुंदर स्वरूप देखने के लिए अद्भुत श्रृंगार के साथ उपस्थित हो गई। क्या है आगे? अश्नन्त्य एकास्तदपास्य सोत्स्वा अभ्यज्यमाना अकृतोपमज्जना स्वपन्त्य उत्थाय निशम्य निस्वनम् प्रपाययन्त्यर्भमपोहमातर। जो भोजन कर रही थी उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया। अन्य स्त्रियां अधनहाई या उबटन पूरी तरह लगाए बिना ही चली गईं। जो स्त्रियां सो रही थी वे शोर सुनकर तुरंत उठ गई और माताओं ने दूध पीते बच्चों को अपनी गोदों से उतारकर अलग रख दिया। मनांसितासाम् अरविन्दलोचना प्रगल्भलीलाहसितावलोके जहारमत्त विरदेन्द्र विक्रमो दृशां ददत् श्रीरमणात्मनोत्सवम्। अपनी साहसिक लीलाओं का स्मरण करते करके मुस्कुराते हुए कमल नेत्रों वाले भगवान ने अपनी स्त्रियों से, अपनी चित्रमनों से स्त्रियों के मनों को मोह लिया। वे शाही हाथी की तरह मतवाली चाल से अपने दिव्य शरीर से उन स्त्रियों के नेत्रों के लिए उत्सव उत्पन्न करते हुए चल रहे थे। उनका यह शरीर दिव्य देवी लक्ष्मी के लिए आनंद का स्रोत है। तो जंगल में प्रवेश करके भगवान विश्राम करने नहीं गए, वहां उपस्थित साधकों को
अपने सौंदर्य का दृष्टिपान कराने के लिए भगवान उपस्थित है। जैसे वर्ष में एक बार रथ यात्रा के समय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा बाहर आकर जो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, उनके लिए वो बाहर आकर संपूर्ण जगत के लिए अपना सुंदर दर्शन उपलब्ध कराते हैं। तो भगवान भी यहाँ पर एक बार वो नगर में प्रवेश करने के पश्चात किले में, अतिथि गृह में या किसी के घर में पहुंच जाएंगे तो सामान्य नगरवासियों को इतनी सुलभतापूर्ण दर्शन नहीं होगा। दृष्ट्वा मुहुश्रुतमनोद्रुतचेतसस्तं तत्प्रेक्षणोत्स्मे सुदुक्षणलब्धमाना। दृष्ट्वा मुहुश्रुतमनुद्रुतचेतसस्तं तत्प्रेक्षणोत्स्मितसुधोक्षणलब्धमाना आनन्दमूर्तिमुपगूह्य दशात्मलब्धम् यस्य त्वचो जहुअनन्तमरिन्दमाधिम्। मथुरा की स्त्रियों ने कृष्ण के विषय में बारंबार सुन रखा था, अतः उनका दर्शन पाते ही उनके हृदय द्रवित हो उठे। वे अपने को सम्मानित अनुभव कर रही थी कि कृष्ण ने उन पर अपनी चितवन तथा हंसी रूपी अमृत का छिड़काव किया है। अपने नेत्रों के द्वारा उन्हें अपने हृदयों में ग्रहण करके उन सबों ने समस्त आनंद की मूर्ति का आलिंगन किया और हे अरिंदम, ज्यों ही उन्हें रोमांच हुआ वे उनकी अनुपस्थिति से जन्य असीम कष्ट को भूल गई। प्रासाद शिखरारूढ़ा प्रीति उत्फुल्ल मुखाम्बुजा अभ्यवर्षन् सौमनस्य प्रमदा बल केशवे। प्रासाद शिखरारूढ़ा प्रीति उत्फुल्ल मुखाम्बुजा अभ्यवर्षन् सौमनस्य प्रमदा बल केशवो। स्नेह से प्रफुल्लित कमल सदृश मुखों वाली स्त्रियों ने जो अपने महलों की छतों पर चढ़ी हुई थी, भगवान बलराम तथा भगवान कृष्ण पर फूलों की वर्षा की है। तो सुंदर स्वागत कर रहे हैं नगरवासी। स्त्रियां घरों की अटारियों पर चढ़कर भगवान को इस प्रकार पुष्प प्रक्षेपण कर रही हैं। आगे उल्लेख आता है ब्राह्मणों ने कैसे स्वागत किया। दधि अक्षते सोत्पात्रे स्त्रगंधे अभ्युपायने तो आनर्चु प्रमुदिता तत्र तत्र द्विजातय। रास्ते के किनारे खड़े ब्राह्मणों ने दही, अक्षत, जल भरे कलशों, फूल मालाओं, सुगंधित द्रव्यों यथा चंदन के लेप तथा पूजा की अन्य वस्तुओं की भेंटों से दोनों भाइयों का सम्मान किया। ऊचु पौरा अहो गोप्य तप किम अचरन् महत् याहुए तो अनुपश्यन्ति नरलोक महोत्सवो। मथुरा की स्त्रियां चिल्ला पड़ी, आहा, समस्त मानव जाति को अत्यंत आनंद प्रदान करने वाले कृष्ण तथा बलराम को निरंतर देखते रहने के लिए गोपियों ने कौन सी कठोर तपस्याएं की होंगी। अर्थात जहां गोपियां भगवान के मथुरा गमन की सूचना सुनकर ये सोच रही थी कि अब मथुरा की स्त्रियों को उनके सौभाग्य के परिणाम स्वरूप कृष्ण प्राप्त हो रहे हैं, वहीं मथुरा की स्त्रियां दर्शन करके कहती हैं गोपियों का कितना परम सौभाग्य रहा होगा। तो ये भक्त होते हैं जो सदैव एक दूसरे का मान वर्धन करते हैं। भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के मान मर्दन पर अपना जीवन सुरक्षित समझता है। भक्त सदैव अन्यों के, दूसरे भक्तों के मान वर्धन का प्रयत्न करता है। रजकं कच्चिदायान्तं रंगकारं गदाग्रज दृष्ट्वा याचत वासांसि धौतान्यत्युत्तमानि च। कपड़ा रंगने वाले एक धोबी को अपनी ओर आते देखकर कृष्ण ने उससे उत्तमोत्तम धुले वस्त्र मांगे। तो ये जो दोनों धोबी हैं, जो राम कथा वाले धोबी हैं और ये जो कृष्ण कथा वाले धोबी हैं, दोनों ने भगवान को परेशान किया है और दोनों का भगवान ने उचित कल्याण किया है। तो कथाएं यहाँ पर आ रही हैं अब। देही आवयो समुचितानि अंगवासांसि चारहतो भविष्यति परम श्रेयो दातु ते नात्र संशय। भगवान कृष्ण ने कहा, कृपया हम दोनों को उपयुक्त वस्त्र दे दीजिए क्योंकि हम इनके योग्य हैं। यदि आप यह दान देंगे तो इसमें संदेह नहीं कि आपको सबसे बड़ा लाभ प्राप्त होगा।
स याचितो भगवता परिपूर्णेन सर्वतः साक्षेपं ऋषितः प्राह भृत्योराज्ञ सुदुर्मद। सभी प्रकार से परिपूर्ण भगवान द्वारा इस प्रकार याचना किए जाने पर राजा का वह घमंडी नौकर अर्थात वो धोबी क्रुद्ध उठा और अपमान भरे वचनों में बोला। क्या बोला? ईदृशानि एव वाशांसि नित्यं गिरिवनेचर परिधत्त किमुद्धृत्ता राजद्रव्याणि अभीप्सथ। धोबी ने कहा, अरे उद्दंड बालको, तुम पर्वतों तथा जंगलों में घूमने के आदी हो, फिर भी तुम इस तरह के वस्त्रों को पहनने का साहस कर रहे हो। तुम जिन्हें मांग रहे हो वे राजा की संपत्ति हैं। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 36 में, याता शुबालिशाम एवं प्रार्थ्यम यदि जिजीविषा बध्नन्ति क्ननन्ति लुम्पन्ति दृप्तम राजकुलानि वे। मूर्खो, यहाँ से तुरंत निकल जाओ। यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो इस तरह मत मांगो। मूर्खो, यहाँ से तुरंत निकल जाओ। यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो इस तरह मत मांगो। जब कोई अत्यधिक उच्छृंखल हो जाता है तो राजा के कर्मचारी उसे बंदी बना लेते हैं और जान से मार डालते हैं और उसकी सारी संपत्ति छीन लेते हैं। तो धोबी को लगता है भगवान क्यों बाहरी रूप से जो आसपास का भौतिक वैभव होता है कई बार उसके मदान होकर जीव जैसे भगवान को भी अपने समक्ष तुच्छ समझने लगता है। मैं जो अर्पित कर रहा हूँ उससे भगवान को ये प्राप्त होगा, इस प्रकार का भी भाव आ जाता है कई बार जीवों में। धोबी सोचता है ये कपड़े देने के पश्चात भगवान की महिमा बढ़ेगी। वास्तव में जब हम भगवान का श्रृंगार करते हैं, सामान्य जन सब श्रृंगार कर रहा होता है, तो उस श्रृंगार की वस्तु और सामग्री से उस व्यक्ति की सुंदरता वर्धित होती है और भगवान की सुंदरता से उन पर जो वस्तु अर्पित की जाती है वो सुंदर लगने लगती है। तो इसीलिए हमने भगवान के दोनों स्वरूपों में, मर्यादा पुरुषोत्तम और पूर्ण पुरुषोत्तम दोनों स्वरूपों में देखा कि आचार्य विद्वत जन जब भगवान जन्म ले रहे हैं, जन्म नहीं ले रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं वास्तव में, तो ग्रह अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में उपस्थित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी शोभा इसमें है, जहां भगवान है वहां सभी कुछ सुंदर है, मधुर है। और इसलिए भौतिक जगत के इस मोहापाश में बंद कर ये सोचना कि इन श्रृंगारों से, अलंकरणों से, वस्त्राभरणों से भगवान की सुंदरता बढ़ती है, ये हमारा अपूर्ण ज्ञान है। भगवान जो धारण कर लें जिस व्यक्ति को, जिस वस्तु को, जिस अलंकार को, वो सुंदर हो जाती है। ये धोबी भूल गया या स्मरण नहीं रख पाया। तो इसलिए वो कहता है कि इन सुंदर वस्त्रों को तुम चाहोगे, इतनी उच्छृंखलता दिखाते हो, तुम्हें राजा के कर्मचारी बंदी बनाकर लेके चले जाएंगे। एवं विकत्तमानस्य कुपितो देवकी सुत रजकस्य कराग्रेण शिरकायातपातयत्। और वह धोबी इस तरह बहकी बातें बोला तो देवकी पुत्र क्रुद्ध हो उठे और उन्होंने अपनी अंगुलियों के अगले भाग से ही उसके शरीर से उसका सिर अलग कर दिया। तो आचार्य बताते हैं केवल इस प्रकार से अंगुलियों के अग्रभाग से ही यूं स्पर्श मात्र से उसका सिर शरीर से अलग हो गया। यहाँ वर्णन के इस क्रम में ये पूछा जा सकता है कि भगवान ने ये क्रोध क्यों दिखाया। भगवान सामान्य जनों को संकेत करते हैं, जो वस्तु भगवान पर अर्पित करने के लिए बनी है उसको स्वयं के लिए, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण है, भगवान राम का स्वरूप नहीं है, उनकी लीला नहीं चल रही है। भगवान यहाँ पर प्रक्षन्न शिक्षा व्यवस्था को, जो अध्याय 4 भगवत गीता में कहते हैं, उसे स्थापित करने के लिए आए हैं। इसलिए भगवान यहाँ धोबी को सही सबक सिखाते हैं। तस्यानुजीविनः सर्वे वासकोशान् विसृज्य वै दद्रुवुः सर्वतो मार्गं वासांसि जगृहेच्युत। धोबी के नौकरों ने अपने अपने वस्त्रों के गट्ठर गिरा दिए और मार्ग से भागकर चारों ओर तितर बितर हो गए। तब भगवान कृष्ण ने उन वस्त्रों को ले लिया।
वसित्वात्मप्रिये वस्त्रे कृष्ण संकर्षणस्तथा शेषाढ्या दत्त गोपेभ्यो विसृज्य भुवि कानिचित। कृष्ण तथा बलराम ने अपने मनपसंद के वस्त्रों की जोड़ी पहन ली और तब कृष्ण ने शेष वस्त्रों को ग्वालवालों में वितरित करते हुए कुछ को भूमि पर बिखेर दिया। जो वस्तु, जो व्यक्ति, जो समय, जो ऊर्जा, जो संसाधन भगवान पर व्यय न किए जाएं, वो यूं ही भूमि पर निशेष रह जाते हैं, और जो भगवान पर धारण करा दिए जाते हैं उनकी शोभा की अनंतता बढ़ जाती है। ततः तु वायक प्रीत तयो वेशम अकल्पयत विचित्र वर्ण चैलीये आकल्पे अनुरूपत। तत्पश्चात एक बुनकर आया और दोनों विभूतियों के प्रति स्नेह से वशीभूत होकर विविध रंगों वाले वस्त्राभूषणों से उनकी पोशाकें सजा दी। तो वस्त्राभूषणों से अर्थात कंगनों से, कुंडलों से, जो मणियों की तरह लग रहे थे। श्रील जीव गोस्वामी के उद्धरण को उल्लिखित करते हुए यहाँ कहा गया है कि रंगों के सुंदर मेल से उस बुनकर ने दोनों भाइयों को वस्त्र के कंगनों तथा कुंडलों से सजा दिया। तो जिस प्रकार का अलंकरण, इस प्रकार की विशिष्ट पोशाक धारण कर चुके हैं भगवान। नाना लक्षण वेशाभ्याम कृष्ण रामो विरजतु स्वलंकतो बाल गजो पर्वणि वसितेतरो। कृष्ण तथा बलराम अपनी अपनी अद्भुत रीति से सजाई गई विशिष्ट पोशाक में शोभायमान दिखने लगे। वे उत्सव के समय सजाए गए श्वेत तथा श्याम हाथी के बच्चों की जोड़ी के समान लग रहे थे। तो जो विभिन्न प्रकार के धागों से सुंदर सजीले श्रृंगार किए जाते हैं, वो भगवान के वस्त्रों में उस बुनकर ने आकर कंगनों के रूप में अलंकृत करा दिए। तस्य प्रसन्नो भगवान प्रादात् सारूप्यमात्मन श्रियं च परमां लोके बलैश्वर्य स्मृतिन्द्रियम। उस बुनकर से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया कि वह मृत्यु के बाद भगवान जैसा स्वरूप प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त करे, और जब तक इस लोक में रहे तब तक वह परम ऐश्वर्य, शारीरिक बल, प्रभाव, स्मृति तथा इंद्रिय शक्ति का भोग करे। जो भगवान का श्रृंगार करने के लिए स्वयं को प्रस्तुत करते हैं, भगवान यूं ही उन्हें रीते हाथ नहीं जाने देते। भगवान उनको परम ऐश्वर्य, सौंदर्य और इंद्रिय शक्ति का भोग करने के इस आशीर्वाद के साथ आगे भेज रहे हैं। ततः सुदाम्नो भवनम मालाकारस्य जग्मतु तो दृष्ट्वा स समुत्थाय ननाम शिरसा भुवि। तत्पश्चात दोनों भाई सुदामा माली के घर गए। जब सुदामा ने उन्हें देखा तो वह तुरंत खड़ा हो गया और भूमि पर मस्तक नवाकर उसने उन्हें प्रणाम किया। तयो आसनमानी पाद्यं चार्घ्य अर्हणादिभिः पूजां सानुगयोश्चक्रे स्रक्तांबुल अनुलेपने। उन्हें आसन प्रदान करके तथा उनके पांव परवाकर सुदामा ने उनकी तथा उनके साथियों की अर्घ्य, माला, पान, चंदन लेप तथा अन्य उपहारों के साथ पूजा की है। तो सुदामा माली ने भगवान को अपने घर में पाकर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। कहते हैं श्लोक संख्या 45 में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हुए, प्राह न सार्थकम जन्म पावितम च कुलम प्रभो पितृदेव ऋषयो मह्यम तुष्टायागमने नवाम। सुदामा ने कहा, हे प्रभु, अब मेरा जन्म पवित्र हो गया और मेरा परिवार निष्कलुष हो गया। क्योंकि अब आप दोनों मेरे यहाँ आए हैं, अतः मेरे पितर देवता तथा ऋषिगण सभी मुझसे निश्चय ही संतुष्ट हो गए। तो ये विनीत, ये सरलता होती है। भगवान के द्वारा प्रदत्त हर स्थिति में भक्त सदैव अपने आप को संतुष्ट अनुभव करता है, और अभक्त सदैव उनसे रोष और असंतुष्टता को प्रदर्शित करता है। कहते हैं सुदामा माली, भवन्तो किल विश्वस्य जगतः कारणं परम अवतीर्णो इहांशेन क्षेमाय च भवाय च। आप दोनों भगवान इस संपूर्ण ब्रह्मांड के परम कारण हैं। इस जगत को भरण पोषण तथा समृद्धि प्रदान करने के लिए आप अपने अंशों समेत अवतरित हुए हैं। तो प्रश्न आता है कई बार हमें सामान्य रूप से सोचने में कि कैसे कुछ लोग भगवान के, हो सकता है प्रभुत्व को ना जानते रहो इसलिए,
अपराधपूर्ण प्रवृत्ति से व्यवहार कर रहे हो। और कैसे कुछ लोग पहली बार मिलते हैं भगवान से और इतना सुंदर समर्पण करते हैं, क्यों? क्योंकि भक्तों के हृदय में रहने वाले भगवान उन्हें अंतःस्थल से प्रेरणा देते हैं कि क्या करनी है और क्या करनी है। धोबी के अंदर समर्पण नहीं था, धोबी के अंदर भगवान के श्री चरणों के प्रति भक्ति नहीं थी, तो धोबी का व्यवहार और उसके साथ हुआ परिणाम उचित था। यहाँ सुदामा माली या बुनकर का व्यवहार पहले से ही भगवान की भगवत भक्ति में संलग्न है, इसलिए जब भगवान सामने उपस्थित हुए हैं तो वो उन्हें पहचान गए आसानी से, अंतःस्थल की प्रेरणा से। इसलिए कहा गया है भगवत गीता अध्याय 8 में कि जब जीवन भर भगवान के चरणों का, जीवन भर भगवान के श्रीमुख का स्मरण किया जाता है, चिंतन किया जाता है, उनके नाम के द्वारा उनकी लीलाओं का रूप गुण यश गान वाचन किया जाता है, तब अंत समय में उनकी स्मृति आती है। अन्यथा सामने से रखा हुआ भगवान का चित्र शरीर छोड़ते हुए लोगों की आंखों से निकलते हुए प्राण से धूमिल हो जाता है। ये बहुत समझने की बात है। जीवन भर हमें सतत चिंतन, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी, देता हूं मैं, ददामी बुद्धि योगम तम ये न मामोपयांति था, जिससे वो मुझे प्राप्त करते हैं। तो सुदामा माली यहाँ इस श्लोक की वैधता को प्रमाणित कर रहे हैं। भवन्तो किल विश्वस्य जगतः कारणं परम् अवतीर्णो ह्यांशेन क्षेमाय च भवाय च। आप दोनों भगवान इस संपूर्ण ब्रह्मांड के परम कारण हैं। इस जगत को भरण पोषण तथा समृद्धि प्रदान करने के लिए आप अपने अंशों समेत अवतरित हुए हैं। तो सुदामा माली को ये ज्ञात है, कहते हैं नहीं वाम विषमा दृष्टि सुहृदो जगतात्मनो समयो सर्वभूतेषु भजंतम भजतो अपि। चूंकि आप शुभ चिंतक मित्र तथा संपूर्ण ब्रह्मांड के परमात्मा हैं, अतः आप सबों को निष्पक्ष दृष्टि से देखते हैं। अतः यद्यपि आप अपने भक्तों से प्रेमपूर्ण पूजा का आदान प्रदान करते हैं, फिर भी आप सभी प्राणियों पर सदा संभाव रखते हैं। तो भक्तों पर भगवान सदैव विशेष कृपा करते हैं, अन्यों पर भगवान कृपा करते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते हैं। जाकी रही भावना जैसी हरि मूरत देखी तिन तैसी, तुलसी बाबा बताते हैं। और यहाँ पर भक्त प्रमाणित करते हैं, भगवान स्वयं कहते हैं मैं सब पर संभाव, सबका सुहृदय परम हितैषी हूं, मैं भक्तों पर विशेष अनुग्रह रखता हूँ। तावज्ञाप्यतं भृत्यं किमहं करवाणि वां पुंसोत्यो अनुग्रहो ह्येष भवद्भिः यत्नियुज्यते। कृपया इस अपने दास को आप जो चाहते हो वो करने का आदेश दें। आपके द्वारा किसी सेवा में लगाया जाना किसी के लिए भी महान वरदान है। प्रतिदिन सुबह ये दो पंक्तियां हमारे पास कहीं लिखी हुई होनी चाहिए, जहां हम स्मरण कर सकें इस सुंदर चरित्र के द्वारा और हम कह सकें भगवान से, भगवान इस दास को आप जो चाहते हैं वो करने का आदेश दें। आपके द्वारा किसी सेवा में लगाया जाना किसी के लिए भी महान वरदान है। तो कहा जाता है कर्म करके फल की कामना ना करें, कर्म करने से पहले दिन के आरंभ में हम भगवान से इन शब्दों के द्वारा विनीत निवेदन कर सकते हैं। भागवतम हमें वो शब्द, भाव और स्वरूप तीनों प्रदान करता है जिससे भगवत प्राप्ति सुगमता से मिल सके। इत्यभिप्रेत्य राजेंद्र सुदामा प्रीत मानस शस्ते सुगंधे कुसुमे माला विरचिता ददो। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजाओं में श्रेष्ठ, ये शब्द सुनकर सुदामा ने, ये शब्द कहकर सुदामा ने यह जान लिया कि कृष्ण तथा बलराम क्या चाह रहे थे। इस तरह उसने अतीव प्रसन्नता पूर्वक उन्हें ताजे सुगंधित फूलों की मालाएं अर्पित की। ताभि स्वलंकृतो प्रीतो कृष्ण रामो सहानुगो प्रणताय प्रपन्नाय ददतु वरदो वरान। इन मालाओं से सुसज्जित होकर कृष्ण तथा बलराम अतीव प्रसन्न हुए और उसी तरह उनके संगी भी। तब दोनों विभूतियों ने अपने समक्ष विनत शरणागत सुदामा को उसके मनोवांक्षित वर प्रदान किए। सोऽपि वव्रे चलां भक्तिं तस्मिन् अखिलात्मनि, सोऽपि वव्रे अचलां भक्तिं तस्मिन्नेवाखिलात्मनि तद्भक्तेषु च सौहार्द्रं भूतेषु च दयां पराम्।
सुदामा ने समस्त जगत के परमात्मा कृष्ण की अचल भक्ति, उनके भक्तों के साथ मित्रता तथा समस्त जीवों के प्रति दिव्य दया को चुना। तो हमारे पास जीवन में सदैव अवसर होते हैं, हम क्या चुनना चाहते हैं और उस चुनाव के आधार पर हम भगवान की योजना के पक्ष और प्रतिपक्ष में खड़े रहते हैं। मैं कई पंक्तियां ऐसी होती हैं जिन्हें कई बार पुनः पुनः कहने का प्रयास करती हूँ, क्योंकि जीवन जीने के लिए, भगवत प्राप्ति करने के लिए कुछ एक सिद्धांत इतने अकेले सामर्थ्यशाली हैं, अपने आप में एक-एक सिद्धांत इतने सामर्थ्यशाली हैं कि दुनिया भर के विभिन्न पुस्तकों के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, अनुभव की पर्याप्त उपस्थिति होना भी आवश्यक नहीं है। हम जैसा चुनाव करते हैं अपने जीवन में, वैसे हम भगवान की योजना के पक्ष और प्रतिपक्ष में खड़े हो सकते हैं, भगवान की शिक्षाओं को श्रवण करके। ये पंक्ति पर्याप्त है हमारे जीवन में भगवत भक्ति का रस प्रवेशित कराने के लिए। इति तस्मै वरं दत्त्वा श्रियं चान्वयवर्धिनीं बलम् आयुर्यशः कान्तिं निर्जगाम सह अग्रज। भगवान कृष्ण ने सुदामा को न केवल ये वर दिए, अपितु उन्होंने उसे बल, दीर्घायु, यश, कांति तथा उसके परिवार की सतत बुद्धिमान हुई समृद्धि भी प्रदान की। तत्पश्चात कृष्ण तथा उनके बड़े भाई ने उनसे विदा ली है। तो दुष्ट धोबी और भक्तमाली, अभी आगे तो कुब्जा का प्रसंग आने ही वाला है, पर उससे पूर्व यहाँ इन दो घटनाओं से स्पष्ट अंतर पता चलता है हमें कि भगवान भक्त और अभक्त के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। विरोधियों के लिए वज्र के समान कठोर, शरणागतों के लिए पुष्प के समान कोमल। निष्ठा पूर्वक हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए, आचार्य कहते हैं यहाँ तात्पर्य में, इसमें हमारा परम हित और लाभ है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अंतर्गत कृष्ण तथा बलराम का मथुरा में प्रवेश नामक 41वें अध्याय के श्री श्रीमदेसी भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हो रहे हैं। तो अध्याय यहाँ समाप्त हो रहा है, पर हमारे लिए भगवान के मथुरा में प्रवेश करने की इस बढ़ती हुई लीला के क्रम में अनेक घटनाओं को आगे की कथाओं में अध्यायों के माध्यम से प्रस्तुत करने वाला है। तो यज्ञ के धनुष का टूटना अध्याय संख्या 42 है, जिसका नाम उसे हम अगले सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। इसी अध्याय में भगवान का और कुब्जा का प्रसंग भी आता है। तो 38 श्लोकों का ये सुंदर अध्याय हम सभी प्रयास करेंगे अगले सत्र में करने के लिए। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।